दोस्तों, जो काम तकरीबन 15 से 20 दिन या 25 दिन पहले हो जाता, ऐसा क्या है कि वो चुनाव खत्म होने के बाद हुआ है। मैं बात कर रहा हूं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेकर। एक ऐसी सीट जिस पर किसी और की नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ की साख दांव पर थी। आप जानते हैं उस पर चुनाव होना था। इन्हीं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है उसी पर 13 तारीख तय होती। हो सकता है बीजेपी के कहने पर 20 नवंबर को उसी सीट पर वोटिंग हो जाती, लेकिन नहीं, वो चुनाव अटकाए रखा गया। और अब आखिरकार जब नतीजे सामने आए तो उसके बाद इशारा हुआ, एक याचिका वापस ली गई और अब हरी झंडी दिखा दी गई है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर आसानी से चुनाव हो सकता है। आज मैं अंदर खाने आपको दिखाने जा रहा हूं कि ऐसा क्या था कि मिल्कीपुर के नाम भर से भारतीय जनता पार्टी में हलचल मच जाती थी। ऐसा क्या था कि खास तौर पर योगी कैंप घबराने लगता है मिल्कीपुर सीट से। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि 9 सीटों की पर हुए उपचुनाव का परिणाम आते ही मिल्कीपुर पर उपचुनाव की हरी झंडी दिखाई गई है। अंदर की पूरी कहानी आज आपके सामने लेकर आया हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आपको मालूम ही है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटिंग होती है और उसके बाद सबकी नजर टिकी हुई थी कि कब महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग का ऐलान होगा। महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग का ऐलान हुआ। उसके साथ साथ कई राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान होता है, जिसमें वायनाड सीट भी थी, प्रियंका गांधी जीत गई है। सभी को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश की सभी 10 सीटों पर वोटिंग होगी, उपचुनाव होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो आपस में उलझे हुए थे, सिर्फ फटव्वल की स्थिति हो रही थी, उनको 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दे दी जाती है, जिसमें नाम योगी आदित्यनाथ का कटहेरी और मिल्कीपुर सीट। ऐसी मजवा और फूलपुर सीट दी जाती है खास तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को। ब्रजेश पाठक को भी जिम्मेदारी दी जाती है 2 सीटों की, एक राष्ट्रीय महामंत्री, और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को भी 2 सीटें जिताने की जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन आखिरी वक्त पर पता लगता है कि चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की सिर्फ 9 सीटों पर विधानसभा चुनाव का ऐलान किया, यानी उपचुनाव सिर्फ 9 सीटों पर होगा। हर कोई माथा खोजाने लगा था कि आखिर ऐसा क्या है कि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया। तभी हवाला दिया गया कि दरअसल ये पूरा मसला जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से विधानसभा के जो सदस्य थे यानी विधायक थे, अवधेश प्रसाद, वो सांसद चुन लिए गए। वहां पर वोटिंग हो रही है, लेकिन जब वो अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे, उसके बाद एक वहां के पूर्व प्रत्याशी जिनका नाम है गोरखनाथ, उन्होंने एक याचिका दाखिल की थी। तो बाबा गोरखनाथ की याचिका कोर्ट में लंबित है, इसीलिए कहा गया कि वहां पर वोटिंग नहीं हो रही। दरअसल इसके पीछे का एक बड़ा खेल था। बड़ा खेल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नवभारत टाइम्स की इस खबर को पढ़ लीजिए। बाबा गोरखनाथ ने याचिका ली वापस, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ। अब आकर इन्होंने याचिका वापस ली है। आप सोचिए, 23 तारीख को नतीजे आते हैं और 26 तारीख को याचिका वापस ले ली जाती है। इन 3 दिनों के बाद इन्होंने याचिका वापस ली है, जबकि ये काम चाहते तो 1.5 महीने 2 महीने पहले भी किया जा सकता था। लेकिन नहीं, ये किसके इशारे पर हो रहा था, और अगर हो भी रहा था तो वो कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है जो खास तौर पर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव से डर रहा था। तो नाम मैं बता देता हूं बिना किसी हिचक के, वो थी पार्टी बीजेपी, और वो नेता है कोई और नहीं, योगी आदित्यनाथ। कैसे, जरा मैं समझाता हूं। इस साल लोकसभा चुनाव होते हैं। शुरुआत में ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर की होती है। इस दौरान बड़े बड़े कटआउट्स लगाए जाते हैं, गाने गाए जाते हैं, माहौल बनाया जाता है कि देखिए, अगर मोदी प्रधानमंत्री न होते तो राम मंदिर का रास्ता साफ ना हो पाता, राम मंदिर कभी बन ही नहीं पाता। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जैसे नारे लगाए जा रहे थे, गाने गाए जा रहे थे। इतनी ज्यादा भावनाओं में बह गए थे कि बड़े बड़े कटआउट लगाए गए, भगवान श्री राम से बड़े कटआउट लगाए गए मोदी जी के। जब बताया गया कि 22 जनवरी की तारीख शुभ नहीं है, शंकराचार्यों ने बताया, तो शंकराचार्यों को कांग्रेस का एजेंट तक करार दे दिया गया। ये इस हालात पर आ गए थे। लेकिन जिस अयोध्या के नाम पर 400 पार का सपना मोदी, शाह और बीजेपी का एक एक नेता देख रहा था, उसी अयोध्या ने इनका पत्ता साफ कर दिया था। 4 जून को जब नतीजे आए थे, हर कोई भौचक्का रह गया था कि जिस जगह के नाम पर ये अपनी सियासत करते रहे, 1980 में जनसंघ से बीजेपी बनाई और उसी मुद्दे को बनाते रहे, उसी जगह से बीजेपी हार कैसे गई, वो भी तब जब 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये समझ गए हिंदू एकजुट नहीं हो पाया और इनकी सारी कलाबाजियों को समझ गया है।
इसीलिए ये अयोध्या में किसी भी तरह के चुनाव से डर रहे थे। लेकिन चूंकि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद सांसद चुन लिए गए, सीट खाली हुई, तो उस पर उपचुनाव कराना जरूरी था। तभी याद आई कि याचिका का इस्तेमाल किया जाता है। उस याचिका के दम पर उस चुनाव को रद्द कराया गया, यानी कि अभी थोड़े दिनों बाद उस पर बात होगी। ये देखना चाहते थे कि जो बाकी की 9 सीटें हैं, उन 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी किस स्तर का खेल कर पाती है। और खेल जो किया गया उस सबने देखा कि कैसे मुसलमानों को वोट कास्ट करने से रोका गया, बंदूकें लहराई गई, पुलिस वाले सीधे सीधे पिस्टल दिखा रहे थे, तमाम चीजें हो रही थी, पर्चियां चेक कर रहे थे, सारा खेल किया। अब आप कहेंगे ऐसा क्या हुआ कि अब मिल्कीपुर सीट पर चुनाव कराने के लिए तैयार? तो बताता हूं। दरअसल जब ये पूरा विवाद केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा था, तब सबको एक एक 2-2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। मिल्कीपुर सीट को लेकर योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि 4 जून को नतीजे आने के बाद खास तौर पर अवधेश प्रसाद के बेहद करीबी के नाम पर मोहित खान के खिलाफ एक मामला सामने आया। एक छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी होती है और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जुट जाती है इसे समाजवादी पार्टी से जोड़कर उन्हें बदनाम करने के लिए। काफी कोशिशें की जाती हैं। यकीन मानकर चलिए, जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होने जा रहा था, उससे 2 से 3 दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आ जाती है। वो बताती है कि बीजेपी का एक एक दिग्गज नेता कैसे झूठ परोस रहा था और एक बच्ची के साथ हुई दरिंदगी पर, जिस पर सर जो है शर्म से झुक जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी की सरकार है, वो उस बच्ची की लुटी हुई असमत के नाम पर सियासत कर रहे थे। जिस मोहित खान को आरोपी बताया जा रहा था, उनका डीएनए मैच नहीं करता, और बड़े बड़े दिग्गज जो मोहित खान और समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे थे, वो बेचारे मुंह ताकते रह जाते हैं। यानी जो प्लानिंग तय की गई थी कि अयोध्या की जनता तक संदेश पहुंचाया जाएगा कि सपा सांसद के चुनते ही कैसे बच्चियों के साथ बदतमीजी, बदसलूकी और दरिंदगी होने लगी है, इस प्लान में पूरी तरह से बीजेपी फेल हो गई थी। अब किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि अभी थोड़े दिन पहले ही लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हार कर चुके हैं, अब अगर मिल्कीपुर पर भी चुनाव हार गए तो आने वाला रास्ता सियासी तौर पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए पहले 9 सीटों पर चुनावों का ऐलान कराया गया। इन चुनावों के दौरान ये देखा गया कि जिस सत्ता का, जिस मशीनरी का इस्तेमाल लगातार हम कर रहे हैं, क्या उसी का इस्तेमाल करके आराम से मिल्कीपुर जीता जा सकता है। और अब देखिए रास्ता साफ हो चुका है वाकई। अब इसको लेकर एक खबर आई, एबीपी न्यूज ने भी इस खबर को, आज तक ने भी इस खबर को छापा है। लिखा, अयोध्या के मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। अयोध्या के मिल्कीपुर में विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया, क्योंकि हाईकोर्ट ने उपचुनाव को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी। ये याचिका पूर्व बीजेपी विधायक बाबा गोरखनाथ की तरफ से लगाई गई थी, जबकि बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि चुनाव क्यों नहीं कराया जा सकता। जबकि ये याचिका तो अपने आप तभी डिसॉल्व हो जाएगी, खारिज हो जाएगी, जब वहां के विधायक खुद सांसद बन चुके हैं और उन्होंने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। ये तमाम चीजें हो रही थी, लेकिन इस मामले को इन चुनावों की तारीखों तक रोका गया। 23 नवंबर तक का इंतजार किया गया और उसके बाद ही बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस ली है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी सिर्फ अपना समीकरण ठीक करने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि मात्र 4 महीने के भीतर फिर उसे एक बड़ा झटका लगे और ये झटका ऐसा हो कि बीजेपी की नींव हिल जाए। नमस्कार।